तो बहन के भैया एक और नई वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। देखो, अगर तुम इस वीडियो को एक वर्सेस वीडियो समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है यार। इस वीडियो में हम वर्सेस नहीं कंपेयर करेंगे तीन अलग अलग यूनिवर्सेस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स को, जो कि है बेन 10 यूनिवर्स से एस्कलॉन, गॉड ऑफ वॉर गेम से ब्लेड ऑफ ओलंपस और आखिर में हमारे मार्वल यूनिवर्स से नेक्रो स्वॉर्ड। बेसिकली अपने इस वीडियो में इन तीन स्वॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड कौन सी है। और इनका जो कंपेरिजन बेस होगा वो होगा इन ब्लेड्स की ड्यूरेबिलिटी, इन ब्लेड्स की स्पेशल पावर्स या कह लो एडवांटेजेस और आखिर में इनके फीट्स। यानी कि इन शॉर्ट्स में क्या कांड करके रखे हैं। हाँ, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं इनका जजमेंट। इनको आपस में कंपेयर करने से पहले अपना जान लेते हैं इनका ओरिजिन। और हाँ, इनका ओरिजिन बताने के साथ साथ मैं तुमको इनकी थोड़ी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी समझा दूंगा। फिर आखिर में अपना इन सबको इनके फीड वाइज कंपेयर करेंगे और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएंगे ताकि अपना को पता चल सके कि इन तीनों स्वॉर्ड में से सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कौन सी है। तो सबसे पहले अपना जान लेते हैं गॉड ऑफ वॉर गेम से ब्लेड ऑफ ओलंपस के ओरिजिन, पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. हाँ भाई लोग, ब्लेड ऑफ ओलंपस एक ऐसा डिवाइन वेपन है जिसे खुद किंग्स ऑफ गॉड ज़्यूस ने फोर्ज किया था दी हेवेंस एंड दी अर्थ में। और इस स्वॉर्ड को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, टाइटन काइंड को खत्म कर देना, जिस काम में ये ब्लेड पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। ग्रेट वॉर के टाइम पे ज़्यूस इस स्वॉर्ड को अर्थ में घुसा देता है और उसके बाद जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सबके सब डेप्थ ऑफ टेट्रिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद ज्यादातर जो टाइटन्स होते हैं वो मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। इस स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही ब्लो ने बहुत ही बड़ा वॉर्टेक्स बना दिया था। और ये स्वॉर्ड हमें गेम में सबसे पहले तब देखने को मिला था जब ज़्यूस ने क्रेटोस की हेल्प के लिए इस ब्लेड को नीचे फेंका। मगर मदद तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि ज़्यूस को क्रेटोस को जो मारना था। हाँ, ऐसा ही था। जब ज़्यूस ने स्वॉर्ड को नीचे फेंका था तब ज़्यूस ने क्रेटोस से कहा था कि तुम अपनी जितनी भी गॉडली पावर्स हैं वो इस स्वॉर्ड में डाल दो ताकि तुम इस स्वॉर्ड के लिए वर्दी बन जाओ। लेकिन क्रेटोस को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तो उसने वैसा ही किया जैसा ज़्यूस ने उसको करने के लिए कहा था। और कोलोसस से फाइट करते समय जब क्रेटोस पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है तब ज़्यूस उसके सामने आता है और उसके सामने दो अपॉर्चुनिटी रखता है, या तो उसके लिए काम करो वरना मर जाओ। तो हमारे क्रेटोस भैया डेथ चूज करते हैं। फिर तभी ज़्यूस ये ब्लेड ऑफ ओलंपस उठा के क्रेटोस के पेट में घुसा देता है और क्रेटोस तो मरने ही वाला था कि वहाँ पे गाया आ गई और क्रेटोस को बचा लिया। फिर बाद में ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज करके क्रेटोस ज़्यूस को मारने ही वाला था, तब वहाँ पे अथीना बीच में आ गई और क्रेटोस ने गलती से अथीना को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार दिया। Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. मतलब समझ रहे हो भाई लोग, इस स्वॉर्ड का यूज इमॉर्टल बीइंग्स और गॉड्स को मारने के लिए किया जाता है। इस स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही स्लैश से पूरी की पूरी आर्मी को खत्म किया जा सकता है। और हाँ, इस स्वॉर्ड को सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास गॉडली पावर हो, वो भी इमेंस लेवल पर। ब्लेड ऑफ ओलंपस में सिर्फ क्रेटोस या फिर ज़्यूस की पावर ही नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग गॉड्स की पावर भी है, जो कि एक और रीजन बन जाता है कि ये ब्लेड इतना पावरफुल क्यों है। तो भाई लोग, ये सारी बातें तो हो गई ब्लेड ऑफ ओलंपस के ओरिजिन, पावर एंड एबिलिटीज से रिलेटेड। सो अब अपना बात कर लेते हैं बेन 10 यूनिवर्स से एस्कलॉन के ओरिजिन, पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। तलवार? एज़मत, ये आपकी तलवार है? तुमने बिल्कुल सही सुना। जरा ध्यान दिया करो टेनिसन। अब देखो, बेन 10 यूनिवर्स में इस स्वॉर्ड को किसी गॉड ने तो नहीं बनाया है, बल्कि इस स्वॉर्ड को बनाया है एक गैल्वन ने जिसका नाम है एज़मत। और एज़मत को ये स्वॉर्ड बनाने का आइडिया तब आया था जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइमस पर घूम रहा था। तब वहां पर उसे एक सॉलिटरी अलाइनमेंट दिखा था प्लैनेट्स का, और उस अलाइनमेंट में एज़मत को एक स्वॉर्ड दिखाई दी थी और उसी को उसने सही में बना के रख दिया। ये जो एस्कलिन स्वॉर्ड थी ये काफी ज्यादा डेडली और खतरनाक स्वॉर्ड थी, जिसकी वजह से एज़मत की जो गर्लफ्रेंड ज़ेनिथ थी वो उसको ये स्वॉर्ड बनाने से मना कर रही थी, मगर एज़मत उसकी एक नहीं सुनी और वो ये स्वॉर्ड बनाने में जुट गया। जब ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो गई तब एज़मत ने देखा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़ के जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइज, ये सारी बातें थी एस्कलॉन के ओरिजिन के बारे में। और अब अपना बात कर लेते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब देखो, ये जो एस्कलिन स्वॉर्ड है ये पूरी तरीके से फंडामेंटल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी के आर पार जा सकता है। और फंडामेंटल फोर्सेस वही फोर्सेस है जिनकी मदद से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। और ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे प्लेनेट को बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
साथ में ही एस्केलिन स्वॉर्ड का जो भी यूजर है ये उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है उसे एक नाइट आर्मर देकर, और ये जो आर्मर है वो अपने यूजर को किसी भी तरीके से माइंड कंट्रोल करने वाले बीइंग से बचाता है। और अगर इस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए तो ये स्वॉर्ड इतनी ड्यूरेबल है कि ये पूरे के पूरे प्लेनेट कोलिशन को भी सर्वाइव कर सकती है, वो भी बड़े ही आराम से। और सेम एज स्पेस स्टोन एस्केलिन का भी यूज टेलीपोर्टेशन के लिए भी किया जा सकता है। इस स्वॉर्ड को अच्छे से घुमाने पर ये काफी तेज तरीके का तूफान भी बना सकता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि ह्यूमंगस थॉर को भी उड़ा दे। और जिस तरीके से थॉर अपने हैमर को बुलाता है वैसे ही सेम एस्केलिन को उसका यूजर बुला सकता है। और हाँ, एस्केलिन की मदद से रियलिटी को भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि इस स्वॉर्ड के पास रियलिटी वॉर्पिंग की भी पावर है। साथ में ही ये स्वॉर्ड अपने अपोनेंट की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे अपने यूजर में ट्रांसफर भी कर सकता है। तो भाई लोग, ये सारी बातें तो रही एस्केलिन के बारे में। अब अपना बात कर लेते हैं मार्वल यूनिवर्स से नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में। देखो भाई लोग, ये जो ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड है ना, ये कोई स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये सबसे पहला सिम्बियोट है जिसे इविल डेटी नल ने बनाया था, जिसे अपना गॉड ऑफ सिम्बियोट के नाम से जानते हैं। और इस नल ने सबसे पहले नेक्रो स्वॉर्ड को तब बनाया था जब इसकी फाइट एक सेलेस्टियल से हो रही थी और ये कमजोर पड़ रहा था। तब इसने अपनी शैडो को देखा और उसमें हाथ डालकर एक सिम्बियोट को बाहर निकाला। फिर उस सिम्बियोट को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके इसने उस सेलेस्टियल की गर्दन उड़ा दी। और मेरी इस बात से शायद अब तुम ये समझ पाते हो कि ये नेक्रो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा डेडली है। फिर बाद में नल ने उसी कटे हुए सेलेस्टियल के सर में प्रेजेंट जो डिवाइन पावर थी उसकी मदद से अपनी इस नेक्रो स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। और पर्सनैलिटी वाइज ये जो नेक्रो स्वॉर्ड है ये सिर्फ एक को ही सर्व करना जानती है, जो कि है नल। अगर नल के अलावा कोई और इस स्वॉर्ड का यूज करेगा तो ये स्वॉर्ड उसको धीरे धीरे करप्ट कर देगी। जो कोई बीइंग इस नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करेगा ये नेक्रो स्वॉर्ड उसको मैनिपुलेट करेगी, उसकी जो अंदर की हेट्रेड है उसको बाहर निकाल देगी, जिसके चलते वो जो विल्डर है ना वो पूरी तरीके से एक इविल पर्सन में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो ये नेक्रो स्वॉर्ड इसके यूजर को गॉड लाइक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देती है। और इस बात का बेस्ट एग्जांपल है गॉड द गॉड बूचर, जिसने इसी नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थॉर को साथ में पेल दिया था। साथ में ही गॉड ने पूरे के पूरे मून को उठाकर थॉर के ऊपर फेंक दिया था। और इसी नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके उसने काउंटलेस गॉड्स को मारा है। और स्ट्रेंथ के साथ साथ ये अपने विल्डर को सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। और ये स्वॉर्ड खुद में ही इतनी ड्यूरेबल है कि जब ओल्ड किंग थॉर ने इसे ब्लैक होल में फेंक दिया था तब भी इसे वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था। साथ में ये अपने विल्डर को बहुत ही बढ़िया सा हीलिंग फैक्टर प्रोवाइड करवा के देता है, जो कि अभी तक जितने भी सिम्बियोट्स कॉमिक्स और मूवीज दोनों में दिखाए गए हैं उन सबसे बहुत ही तेज है। और इन सब चीजों से हटके जो कोई भी नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करेगा उसके पास आ जाएगी रियलिटी वॉर्पिंग की पावर, जिसकी मदद से गॉड ने एक बार पूरे के पूरे प्लेनेट को क्रिएट किया था। और हाँ, इस स्वॉर्ड को भी बनाने का मेन मकसद यही था कि इमॉर्टल बीइंग्स को भी मारा जा सके। ओके भाई लोग, तो ये सारी बातें तो हो गई नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में। फाइनली अपना कंपेयर कर लेते हैं एस्केलिन, ब्लेड ऑफ ओलिम्पस और नेक्रो स्वॉर्ड को, और जानेंगे कि आखिर इन तीनों में से सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है। तो देखो भाई लोग, ब्लेड ऑफ ओलिम्पस का यूज करके क्रेटोस ने गाया, क्रोनोस, ज़्यूस, कोलोसस, अथीना इन सभी जैसे पावरफुल गॉड्स को मारा था। लेकिन इस स्वॉर्ड की सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि इस स्वॉर्ड का सिर्फ एक ब्लो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। ज़्यूस ने इस स्वॉर्ड का यूज किया था ग्रेट वॉर को एंड करने के लिए, मतलब कि ये स्वॉर्ड टाइटन्स और गॉड्स को भी मार सकती है। मगर अभी तक हमें गॉड ऑफ वॉर गेम में ये नहीं दिखाया गया कि ये स्वॉर्ड क्रिएशन भी कर सकती है। कहने का मतलब है कि ये स्वॉर्ड पावरफुल तो है मगर ये ज्यादा एडवांटेजियस नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्लेड ऑफ ओलिम्पस, एस्केलॉन और नेक्रो स्वॉर्ड से थोड़ा कमजोर वेपन है, मतलब थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। लेकिन वहीं पे एस्केलॉन और नेक्रो स्वॉर्ड लगभग सेम पावर्स ही होल्ड करते हैं। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि अगर कोई बीइंग नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करता है तो वो धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई एस्केलॉन का यूज करता है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके जो गॉर है ना उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लिया था एज अ नेक्रोवर्स। तो वहीं पे जो एस्केलिन स्वॉर्ड है उसने ड्रैगन को तक टक्कर दी थी, और सर जॉर्ज ने इसी एस्केलिन स्वॉर्ड का यूज करके ड्रैगन के दिल को उससे अलग कर दिया था। सो अगर अब मैं बात करूं कि इन दोनों स्वॉर्ड में से भी कौन सी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, तो आई थिंक कि नेक्रो स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल वेपन है एज कम्पेयर टू एस्केलिन, मगर जो एस्केलिन स्वॉर्ड है वो ज्यादा एडवांटेजियस वेपन है एज कम्पेयर टू नेक्रो स्वॉर्ड। सो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको फर्स्ट पे रखना चाहते हो और किसको सेकंड पे। सो नाउ फाइनली भाई लोग, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि तुम्हें ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अब फुर हो जाओ, फुर।